हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारा प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो पहली चीज़ तो गॉस थ्योरम क्या होता है? गॉस थ्योरम होता है टोटल फ्लक्स। जो टोटल फ्लक्स होगा किसी बॉडी से वो कितना होगा? 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाई इट। मतलब ये गॉस थ्योरम हमारी क्या बोलती है कि किसी बॉडी के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो इंक्लोज्ड चार्ज के 1/ε टाइम्स होगा। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो चलो यार प्रूफ करते हैं। मान लो एक कोई चार्ज हमने लिया Q। अब Q एक पॉइंट चार्ज है, तो किसी पॉइंट चार्ज के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? गॉसियन सरफेस लेना होता है हर तरह के चार्ज के लिए। तो पॉइंट चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस होता है वो होता है स्फीयर। क्यों स्फीयर होता है? तो ये सरफेस लेने का रीजन है कि स्फीयर क्यों होता है, देखते हैं। देखो, को यदि मान लो ये Q चार्ज है और Q चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? बाहर की तरफ। ठीक है, Q चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? बाहर की तरफ होगी। और क्योंकि हमने स्फीयर सरफेस लिया है तो स्फीयर सरफेस में यदि हम यहाँ पर कोई एलिमेंट लें, कौन सा? छोटा सा हमने एरिया का एलिमेंट लिया DA, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? तो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करने में कॉस थीटा आता है तो हमें एंगल को पता होना चाहिए। इस हिसाब से हम क्या लेते हैं? गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए हमने गॉसियन सरफेस ले लिया स्फीयर। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं? लगाते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला लगते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ E की वैल्यू लिखनी है। E मतलब इस Q चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लिया ये पॉइंट R डिस्टेंस दूर है। ठीक है, तो Q चार्ज से ये पॉइंट R डिस्टेंस की डिस्टेंस पर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी? KQ अपॉन R स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं। डॉट डॉट प्रोडक्ट हम हटाएंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। और यहाँ क्या आएगा? DA और कॉस थीटा। और थीटा कितना आ गया? 0। थीटा किसके बीच का एंगल है? E और DA के बीच का। तो ये कितना हो गया? 0। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये वाला पार्ट कॉस थीटा का तो खत्म हो गया। अब देखो KQ अपॉन R स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लिया हमने। अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ DA। ठीक है, K की वैल्यू कितनी होती है? 1/4πε0 इंटू क्या लिखना है? KQ। R स्क्वायर की जगह क्या आ गया? R स्क्वायर। DA क्या है? इस स्फीयर का छोटा सा क्या है? एलिमेंट है, छोटा सा टुकड़ा। यदि उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? पूरा का पूरा स्फीयर का एरिया मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4πr स्क्वायर। ये देखो, ये हमारा 4π से 4π कैंसिल हो गया। R स्क्वायर से R स्क्वायर भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अरे यहाँ पे K आ गया क्या? K की हमने ऑलरेडी वैल्यू रख दी है ना, तो K नहीं आएगा। K की वैल्यू ऑलरेडी हमने 1/4πε रख लिया। अब देखो क्या क्या बचा? ये Q बचा और ये क्या बचा? ε0 बचा। तो इस तरफ हमने फाई से स्टार्ट किया था, खत्म कहाँ पर हुआ? Q अपॉन ε0 पे। तो ये हमारा हो गया हमारा गॉस लॉ प्रूफ, डेट इज फाई इक्वल टू Q अपॉन ε0। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखी, फिर एरिया की वैल्यू रखी, फिर डॉट प्रोडक्ट का, तो यहाँ पर कॉस थीटा रखा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या है? यही है। KQ अपॉन R स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचे? इंटीग्रेशन ऑफ DA। DA का इंटीग्रेशन मतलब छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन। छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा एरिया कितना हो गया? 4πr स्क्वायर। K में जो 4π था उससे ये 4π कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा? Q अपॉन ε0। ये क्या है? हमारा प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, ये आमतौर पे आता है और इसकी एप्लीकेशंस भी आती हैं, तो इसको याद रखना है। और इसके आगे के डेरिवेशंस देखने के लिए आप हमको फॉलो कीजिए।